Hello, check. Hello. Hello, check. Hello. Hello, check. Hello.
आते हैं हम तेरे द्वार पे, भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। तेरे द्वार से हमको कुछ प्रेम तो मिले, वंदन अर्चन पूजन कर मिलके, तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले, जीवन अपना सुख से भर मिलके, आते हैं हम तेरे द्वार पे, भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज से हम लोग पूजन वर्ष के 19वें सप्ताह में प्रवेश करते हैं और आज के सभी पाठों के द्वारा हम सबों को प्रेरणा दी गई है, हम सबों को प्रेरित किया गया है कि हम लोग अपना मन, अपना दिल अपने प्रभु ईश्वर पर केंद्रित करें, जिसे कि वह जो बल, जो शक्ति हम सबों को प्रदान करना चाहता है, उस शक्ति और बल को पाकर के हम लोग अपना सांसारिक जीवन, ये दुनियावी जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर सकें और उसके द्वारा दिए गए बल और शक्ति के द्वारा हम सब अपने इस सांसारिक जीवन को, इस दुनियावी जीवन को सफल बना सकें और उसके द्वारा दिए गए अनंत जीवन को हम सब पा सकें। तो आइए आज के इसमें बलिदान में भाग लेने से पहले हम लोग अपने मन और दिल की जांच करें और जितने भी हमने दोष, अपराध, गुनाह और जितने भी बुरे कर्म अपने जीवन में किए हैं, उन सब को याद करके उन सबों के लिए पिता ईश्वर से क्षमा मांगें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब सद्दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ। तेरी करुणा प्रेम
बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ। मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो, मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते, हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते, तेरी प्रशंसा तेरी पूजा महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी, परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हे प्रभु यीशु मसीहा, सुत परमेश्वर के, हे प्रभु यीशु मसीहा, सुत परमेश्वर के, पाप जगत के हरने वाले, विनती हमारी सुन। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर, केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर। पावन आत्मा संग विराजे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम प्रार्थना करें।
हे सब शक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पवित्र आत्मा की शिक्षा से प्रेरित होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक तुझे पिता कहते हैं। हमारे हृदय में तेरे पुत्र पुत्रियां होने का बोध पूर्ण होता जाए, ताकि हम उस राज के उत्तराधिकारी बने जिसकी प्रतिज्ञा तूने की है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। वर्ष का 19वां इतवार। पहला पाठ। रानी एजेबेल नबी एलियस को मार डालना चाहती थी, इसलिए वह पर्वत होरेब की ओर भाग गए। वह बहुत निराश थे, किंतु एक स्वर्गदूत ने उन्हें भोजन दिया। इस प्रकार नबी को आगे बढ़ने का बल मिला। स्वर्गदूत का लाया हुआ भोजन मसीही परमप्रसाद का प्रतीक है। राजाओं का पहला ग्रंथ। वह उस भोजन के बल पर ईश्वर के पर्वत पर चलता रहा। एलियस मरुभूमि में एक दिन का रास्ता तय कर एक झाड़ी के नीचे बैठ गया और यह कहकर मौत के लिए प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, बहुत हुआ, मुझे उठा ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूँ। वह झाड़ी के नीचे लेटकर सो गया, किंतु एक दूत ने उसे जगाकर कहा, उठिए और खाइए। उसने देखा कि उसके सिरहाने पकाई हुई रोटी और पानी की सुराही रखी हुई है। उसने खाया पिया और लेट गया, किंतु प्रभु के दूत ने फिर आकर उसका स्पर्श किया और कहा, उठिए और खाइए, नहीं तो रास्ता आपके लिए अधिक लंबा हो जाएगा। उसने उठकर खाया पिया और वह उस भोजन के बल पर 40 दिन और 40 रात तक चलकर ईश्वर के पर्वत होरेब तक पहुंचा। प्रभु की वाणी। तेरे गीत गाओ, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं,
तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तू ही मेरा जीवन प्रभु, तू ही मेरा नाम, तू ही मेरा जीवन प्रभु, तू ही मेरा नाम, तू ही मेरा नाम। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। दूसरा पाठ। मनुष्य को ईश्वर के सदृश बनना चाहिए, इसलिए ईश्वर यीशु के रूप में प्रकट हुआ, जिससे हमें एक आदर्श प्राप्त हो। जिस तरह मसीह ने हमको प्यार किया, उसी तरह हमें एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। हम ईश्वर का अनुकरण करें, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। मसीह की तरह प्रेम के मार्ग पर चलिए। पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर मुहर लगा दी है। आप उसे दुख नहीं दीजिए। आप लोग सब प्रकार की कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, पर निंदा और हर तरह की बुराई अपने बीच से दूर कर दीजिए। एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बन जाइए। जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया है, उसी तरह आप लोग एक दूसरे को क्षमा करते रहें। आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान हैं, इसलिए उसका अनुकरण कीजिए और प्रेम के मार्ग पर चलिए। जिस तरह मसीह ने आप लोगों को प्यार किया है और सुगठित भेंट तथा बलि के रूप में ईश्वर के प्रति अपने को हमारे लिए अर्पित कर लिया है। प्रभु की वाणी। जय घोष के लिए खड़े हो जाएं। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे ये गीत सदा। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे ये गीत सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने कहा था, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ। इस पर यहूदी यह कहकर भुनभुनाने लगे, क्या यह यूसुफ का बेटा यीशु नहीं है? हम इसके माँ बाप को जानते हैं, तो यह कैसे कह सकता है मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, आपस में मत भुनभुनाओ। कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे आकर्षित न करे।
मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। नबियों ने लिखा है, वे सब के सब ईश्वर से शिक्षा पाएंगे। जो कोई ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है वह मेरे पास आता है। यह न समझो कि किसी ने पिता को देखा है, जो ईश्वर की ओर से आया है उसी ने पिता को देखा है। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूँ वह स्वर्ग से उतरती है, और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी ही वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाए तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज से हम लोग पूजन वर्ष के 19वें सप्ताह में प्रवेश करते हैं और आज के सभी पाठों के द्वारा हम सबों को प्रेरणा दी गई है, हम सबों को प्रेरित किया गया है कि हम सब अपने प्रभु यीशु पर अपना मन, अपना दिल केंद्रित करें, जिसे कि प्रभु यीशु जो इस संसार में आए, हम सबों को जीवन देने के लिए, हम सबों को ज़िंदगी देने के लिए, हम सबों का उद्धार करने के लिए, हम सबों को मुक्ति दिलाने के लिए, और उसी मुक्ति को, उसी उद्धार को, उसी जीवन को, उसी ज़िंदगी को हम प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं अगर हम अपना मन, अपना दिल अपने प्रभु ईश्वर पर केंद्रित करते हैं। और प्रभु यीशु क्रिस्त स्वयं जो बात कहता है उसे सबसे पहले क्या करता है, वो अपने कार्यों में, अपने कामों में परिणत करता है। वो जो कार्य जो कहता है उसे अपने कार्य के द्वारा, अपने कामों के द्वारा हम सबों के सामने प्रकट करता है, प्रदर्शित करता है। और इसीलिए प्रभु यीशु क्रिस्त जब कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूँ और जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा वह मेरा मांस है, मेरा शरीर है, और इस बात को जो उसने कहा उसे साबित करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए, उसे हमारे सामने प्रकट करने के लिए वो इस संसार में आता है। और इस संसार में आने के बाद में वो क्या करता है, हम सबों को जीवन देने के लिए, हम सबों को ज़िंदगी देने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए वो अपने आप को क्रूस पर बलि चढ़ा देता है। और क्रूस पर बलि चढ़ाने के बाद में वह हम सबों को अपनी तरफ आकर्षित करता है कि मेरे पास आओ, क्योंकि मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूँ, और जो इसे ग्रहण करेगा, इसे स्वीकार करेगा, उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। यही प्रभु यीशु ख्रिस्त ने जो कहा उसे अपने जीवन में किया और हम सबों के सामने प्रकट किया, हमारे सामने एक उदाहरण, एक नमूना पेश किया कि प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है, और उस रोटी को अगर हम स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसे हम सबों को उसके द्वारा मुक्ति मिलेगी, हम सबों को जीवन मिलेगा, हम सबों को जिंदगी मिलेगी। और इसी बात को आज के सुसमाचार पाठ में हम लोग सुनते हैं। तो आज के जो पहला पाठ है उसमें हम नबी एलियस के बारे में सुनते हैं। नबी एलियस की ज़िंदगी में होता क्या है कि उसे उसकी ज़िंदगी में निराशा होती है। वो अपने जीवन में जो आशा होती है कि आगे हमें जीना है, वो आशा वह खो चुका था और वह गली गली भटक रहा था। वह रानी
इजबेल के भय से भाग रहा था और ऐसी स्थिति में प्रभु ईश्वर उसकी मदद करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए वहाँ पर आता है और नबी एलियस को सहायता करता है, मदद करता है। और नबी एलियस प्रभु ईश्वर की सहायता से, उसकी मदद से अपना जीवन का जो उद्देश्य होता है, उसका जो मकसद होता है, उसमें वह सफल होता है, कामयाब होता है। और इसी तरह से प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबों के लिए एक रोटी के रूप में हमारी ज़िंदगी में आता है और हम सबों को जीवन प्रदान करने के लिए आता है, ताकि वह हमारे जीवन में रहेगा, हमारी ज़िंदगी में रहेगा, तो हम सब हमारे जो जीवन में जो मकसद है, हमारा जीवन का जो उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने में हम लोग सफल हो जाएंगे। और इसीलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूँ और उस रोटी को जो ग्रहण करेगा उसे ज़िंदगी में कभी निराशा नहीं होगी, उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। और इस तरह से प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे ज़िंदगी में, हमारे जीवन में एक प्रेरणा बन करके, एक बल बन करके, एक शक्ति बन करके आते हैं, जिससे कि हमारे इस जीवन में, इस ज़िंदगी में हमें जो भी कठिनाइयाँ, जो भी परेशानियाँ होती हैं, वैसी स्थितियों में हम हताश ना हो, ऐसी स्थिति में निराश ना हो, लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त से प्रेरित होकर के हम सब अपने जीवन की कठिनाइयों में, सारे मुसीबतों में हम लोग विजय पा करके प्रभु यीशु ख्रिस्त पर अपना मन, अपना दिल हमेशा केंद्रित करें और उसके ऊपर अपना मन और दिल केंद्रित करके हम उसी से शक्ति, उसी से बल पा सकें और इस संसार में जितने भी कठिनाइयाँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, उस पर विजय पा करके हम लोग हमारा जो जीवन का जो उद्देश्य है, हमारी ज़िंदगी का जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने में सफल हो सकें, कामयाब हो सकें। तो आइए आज के इसमें सबलिदान के समय हम लोग विशेष रूप से प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम सब स्वर्ग से उतरी हुई रोटी प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास कर सकें और उसने जो जीवन दिया है, उसने जो ज़िंदगी दी है, जो आशा हम लोगों को प्रदान किया है, उस ज़िंदगी, उस जीवन, उस आशा को हम लोग अपने जीवन में स्वीकार कर सकें, अपना सकें और उससे शक्ति और बल पा करके अपने जीवन के उद्देश्य में, अपने जीवन के लक्ष्य में हम लोग सफल हो सकें। तो इसी मतलब से आज के इसमें सबलिदान के समय हम लोग प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। कृपया खड़े हो जाइए। हम सबको एक साथ अपना विश्वास अपने प्रभु ईश्वर पर प्रकट करेंगे। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर हम विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और तीसरे दिन में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान हैं और वहाँ से जीवितों और मृतकों को न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में हम विश्वास करते हैं। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हैं। जो कोई वह रोटी खाएगा वह सदा जीवित रहेगा। हम प्रभु यीशु को जीवन की रोटी मानकर उनके द्वारा अपनी समस्त आवश्यकताओं के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और एक साथ कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईमानदारी तथा निष्ठापूर्वक ईश वचन का प्रचार प्रसार करें और धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा विश्वासियों के विश्वास को दृढ़ कर सकें।
इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम समस्त विश्व में फैले क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र परम प्रसाद संस्कार के प्रति अपनी भक्ति को बरकरार रखें। रविवार और पर्वों के दिनों के यूखरिस्तीय समारोह में भाग लेने के अपने दायित्व की अपेक्षा ना करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पवित्र परम प्रसाद की भक्ति और आराधना का आयोजन विशेष त्योहारों एवं अवसरों पर पल्ली में किया जाए, ताकि हर क्रिस्तीय विश्वासी जो ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने का अवसर मिले। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने उन क्रिस्तीय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने इस बदलते ज़माने में अपना धर्म और विश्वास खो दिया है, ताकि प्रभु द्वारा प्रबुद्ध होकर वे अपने धर्म और विश्वास को पुनः प्राप्त करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र बलि समारोह में उपस्थित अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम सभी प्रभु यीशु को स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी के रूप में पहचानें और उन्हें प्राप्त व ग्रहण करने के लिए ललायित हो सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम विशेष रूप से सभी युवा वर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं। आज पूरे देश में इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हम सब प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ईश्वर हमारे जितने भी युवा वर्ग के सदस्य हैं उनको अपनी आशीष, अपनी कृपा प्रदान करे और अपनी आशीष और कृपा के द्वारा उन्हें सुमार्ग पर ले चले और उन्हें उनके जीवन में सफलता दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अभी हम थोड़ी देर मौन रूप से अपने निजी आवश्यकताओं को प्रभु ईश्वर के सामने रखें। हे परम दयालु पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु को हमें उपहार के रूप में देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। वह जीवन की रोटी हैं, उनका शरीर और रक्त में अनंत जीवन निहित है। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम सदैव इस रोटी को प्राप्त करने के लिए लालायित हो सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं से हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सभी तेरे भवन यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी
प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा के लिए और और समस्त हमारे पवित्र अपने कलीसिया के समस्त लाभ के लिए कलीसिया के लाभ के लिए आपके हमारे हाथों से यह आप इसका बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के ये दान सानंद स्वीकार कर तूने ही इन्हें दयापूर्वक हमें प्रदान किया है। तेरे सामर्थ्य से ये हमारी मुक्ति के संस्कार बन जाएं। यह प्रार्थना हम करते हैं से हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि ईश्वर होकर भी तू मनुष्य की सहायता करने आया। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को हमारी औषधि बना दी ताकि हमारे विनाश का कारण ही हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति का साधन बन जाए। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती है और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम भी उल्लासपूर्वक तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्यवाद जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता, हमारे धर्माध्यक्ष और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरा स्तुति और महिमा गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम हम पर पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। यीशु तू मेरा मीत, यीशु तू मेरा गीत, कैसी है तेरी प्रीत, जीवन का तू संगीत। यीशु तू मेरा मीत, यीशु तू मेरा गीत, कैसी है तेरी प्रीत, जीवन का तू संगीत। देता मन्ना जीवन का, शरीर लहू प्रभु तेरा, स्वर्गीय भोजन हमारा। तू है कृपाधारा, देता मन्ना जीवन का, शरीर लहू प्रभु तेरा, स्वर्गीय भोजन हमारा। तू है कृपाधारा। यीशु
शरीर लहू प्रभु तेरा, स्वर्गीय भोजन हमारा, तू है कृपा धारा, देता मन्ना जीवन का, शरीर लहू प्रभु तेरा, स्वर्गीय भोजन हमारा, तू है कृपा धारा। सुन मेरा मीत, यीशु तू मेरा गीत, कैसी है तेरी प्रीत, जीवन का तू संगी। आज सारे युवा वर्ग के लिए एक सूचना है। आज सबसे पहले इंटरनेशनल यूथ डे है, तो सभी युवा वर्ग के सदस्यों को युवा दिवस मुबारक हो। और हमारे जितने भी पारिश के यूथ लोग हैं, युवा वर्ग के सदस्य हैं, उनसे आग्रह है कि वे हमारे पारिश के यूथ ग्रुप में भाग लें। जितने भी 18 साल और उससे ऊपर के बच्चे हैं, सभी यूथ के अंदर आते हैं। और अभी पिछले संडे हमारे पारिश में नए यूथ काउंसिल मेंबरों का चुनाव हुआ है, तो उस चुनाव में हमारे यूथ प्रेसिडेंट हैं अलीसा दास और वाइस प्रेसिडेंट हैं अमन लिंडा, सेक्रेटरी एनिस कुजूर, जॉइंट सेक्रेटरी निकिता और ट्रेजरर प्रकाश मार्टिन, जॉइंट ट्रेजरर सोफिया और उनके जो एनिमेटर हैं चार्ली, टॉम और जॉयसलिन। तो ये हमारे नए यूथ लीडर लोगों को बहुत बहुत बधाई। और इनसे पहले जो सदस्य थे हमारे पारिश के यूथ को निर्देशन कर रहे थे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और नए जो यूथ मेंबर हैं उनको स्वागत करते हैं और उनको बधाई देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वे अपने कार्य को ईश्वर की आशीष और कृपा से अच्छी तरह से करने में सफल रहें।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे संस्कार में सहभागी होकर हम पोषित हुए हैं। यह हमें मुक्ति प्रदान करे और तेरे सत्य की ज्योति से हमें सुदृढ़ करे। यह प्रार्थना हम करते हैं इसी हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें, मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। याद कर विनती। हे परम दयालु कुमारी मरिया, याद कीजिए कि यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरे मत मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुमारी की कुमारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ा था और कराते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर के की माँ, मेरे विनतियों को अस्वीकार मत कर, पर दया से सुन और इसको पूरा कर। आमीन। हे माँ मरिया, शांति की रानी और सभी कृपाओं का जरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया। महिमा सुनाएंगे, सुगीत गाएंगे। दया मिली, क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। दया मिली, क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया। सबको बताएंगे, संदेश सुनाएंगे। कृपा मिली, खुशी मिली, जीवन हमने पा लिया। कृपा मिली, खुशी मिली, जीवन हमने पा लिया। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया। संत पापा तथा पवित्र कैथोलिक कलीसिया के सभी मतलबों के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा।
प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरा गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे आदि में थी अब काल तक सदा रहेगी आमीन। हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। स्वर्ग के सारे दूतों और संतों, हमारे लिए प्रार्थना कर। हमारे रखवाल दूतों, हमारी रक्षा कर। पवित्र विश्वासियों की आत्माएं, परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे आमीन। क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।